सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री राजवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकार्णिकारं बिभ्रतवासाग्नककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़ आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं धुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते
श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने पूज्य पाश गुरुदेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। महामाया मैया की जय। मंचस्थ विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी कृपामयी दयामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी और नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज प्रथम दिवस की वेला में हम सब यहाँ पधारे हुए हैं। श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान में सुंदर हम सब जो है कथा रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। प्यारे भक्तगण, आइए हम सब जो है कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट अपने मन को शुद्ध करते हैं, मन को एकाग्रचित्त करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए भगवान नाम संकीर्तन का गुणगान करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए भगवान नाम चर्चा करने के पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। उसके पश्चात हम सब जो है आगे आज कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा
मथुरा जी में राधे राधे सने बिहारी राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे गिरिराज जी राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे हाथ दुलारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे सब मिल गाओ राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे रोते बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे आने वाले राधे राधे जाने वाले राधे राधे हाथ उठा के राधे सब मिल बोलो राधे 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 जय जय श्री राम। प्यारे भक्तगण, कथा का आज प्रथम दिवस की बेला में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और प्रथम दिवस के बेला में आप सबका सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का यहाँ शुभारंभ, मंगलमय शुभारंभ हम सब करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है प्यारे, समझ रहे हो ना? भागवत की कथा चिन्मयी कही गई है, अद्भुत है भागवत की कथा जो है। और भागवत जो है साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है भागवत। आपसे एक बात कहूं मैं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी को उठा के देख लो आप, सब में शुभारंभ में किसी देवी या देवता की स्तुति गाई जाती है। लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिनके शुरुआत में प्यारे आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। भागवत की स्तुति में कही गई है, वंदना की गई है तो केवल सत्य की। भागवत में वंदना है केवल सत्य की, है ना? सत्यम परम धीमहि। आइए शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतश्चार्थश्च स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्य को ही विशेष बताया गया है। देखिए प्यारे भक्तगण, कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग, पालन और संहार होता है, तथा जो स्वप्रकाश है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान पढ़ा दिया, संकल्प मात्र से केवल, उस मायापति भगवान जो अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से स्वतः मुक्त है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। प्यारे भक्तगण, व्यास जी के द्वारा इस रचित श्रीमद् भागवत में, व्यास जी के द्वारा रचित इस भागवत महापुराण पर प्यारे जो ईर्ष्या डाह से रहित इस परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत पर। श्रीमद् भागवत में तीनों तापों का, तीनों पापों को नष्ट करने की शक्ति है और तीनों पापों को नष्ट करने वाले परम कल्याणकारी, अद्भुत, परम आनंददायक और सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है भागवत में, ताकि हम सरलता से भगवान श्री कृष्ण को जान सके, समझ सके। प्यारे भक्तगण, देखिए भागवत कथा जो है, भागवत कथा में
भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का विस्तार से और सूक्ष्म से इसको दर्शाया गया है भागवत पर, ताकि भक्तों को ये बात अच्छे से समझ आ सके, ये बताया गया है। दूसरे शास्त्रों की इच्छा जब रहती है उतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के नहीं बसते, लेकिन जब हमें इच्छा रहती है कि हम भागवत कथा हम करवाएं या सुनने की जब इच्छा जागृत होती है तो उतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं। जब हम कहते हैं कि हमको भागवत कथा सुनना है उतने में हमारे हृदय में भगवान आकर के बंदी बन जाते हैं। ये भागवत की महानता है। बताइए आप, केवल हम इच्छा करते हैं कि हमको भागवत कथा सुनना है, उतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। बताओ कितनी अच्छी है ये पुराण जो है भागवतम पुराण। केवल हमारी इच्छा रहती है कि हम भागवत करवाएंगे। सोचो आपने जब कहा कि हम भागवत करवाएंगे तब से भगवान आपके हृदय में आकर के बंदी बन गए भगवान। हाँ? कितनी अच्छी पुराण है प्यारे। श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है भागवत को, है ना। निगम कल्प तरुल गलितम फलम शुक मुखाद अमृत संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते ने ऐसा चोंच मारा है इसको जो अति मीठा हो गया है। जैसे बिही का फल होता है जाम का, उसको अगर कोई पक्षी चोंच मार देता है उसको जब हम खाते हैं अति मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से भागवत रूपी फल को चोंच मारा है श्री सुखदेव जी ने, तो ये बहुत मीठा हो गया है। कथा का शुभारंभ होता है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य पर 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषिगण बैठ करके सुंदर कथा की चर्चा कर रहे हैं और सूत जी महाराज बताने वाले हैं और 88,000 ऋषिगण जो है सुंदर सुनने वाले हैं। तो आइए प्यारे उसी नैमिषारण्य में हम सब भी चलते हैं। देखो नैमिषारण्य के उस पवित्र स्थान में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सबने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सारे लोगों ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या होता है, मनुष्य का परम धर्म क्या होता है। क्या परिक्रमा लगाना, क्या प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करना, क्या करोड़ों की संपत्ति का दान करना ये धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हुए हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है जिनका नाम है शौनक ऋषि। सूत जी महाराज ऐसे प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी महाराज कि बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है महाराज, ये हमें जानना है। दूसरी बात, मंदिर में हम सब जब जाते हैं तो कई बार मन बड़ा विचलित रहता है कि बोले हम किसकी पूजा करें, है कि नहीं। मन में कई बार ये बात आता है कि बोले हम किसकी वंदना करें, किसकी आराधना करें, किसकी पूजा न करें। तीसरी बात पूछी संतों ने, बोले वेद में भगवान का नाम, परमात्मा का नाम अजन्म है, तो भगवान का जन्म होता है या अवतार होता है। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं महाराज? ये हमारे मन में एक जिज्ञासा है। भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 12 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार। बोले बात समझ नहीं आता महाराज, कितने अवतार है भगवान के, हमें आप बताइए। आगे और प्रश्न किए, 6 प्रश्न किया और 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत की कथा टिकी हुई है ना। 5वां प्रश्न किया गया, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना कर बताए, वक्ता वो उत्तम जो बातों को सूक्ष्म में बताए। अगर आज वक्ता गागर में सागर भर करके बोलना चालू कर दे तो भक्तों के पास इतना समय कहाँ। तो जो सार है वो हमें संक्षिप्त में बताइए आप। अतः साधोत्रम यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। प्यारे भक्तगण, 6वां प्रश्न किया संतों ने, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके चले गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है जब लीला को संपन्न करने के लिए जब भगवान आए थे और जब अवतार लिया, अवतार लेते समय भगवान ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। कहा था ना भगवान श्री कृष्ण ने, पृथ्वी का हम भार उतारेंगे
और स्वयं भगवान ने गीता में कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तो जब भगवान लीला संपन्न करके चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? धर्म जो है किसकी शरण में गया? तो आप कृपया हमें हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। तो 6 प्रश्नों के उत्तर को सुंदर देने से पहले सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान का ध्यान लगाया। बोले आप लोगों ने बड़ी अच्छी प्रश्न की है। आप लोग को मैं भागवत की कथा तो सुना रहा हूँ। भागवत कथा के अंतर्गत 6 प्रश्न आपने किया है और इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं उस महान संत का ध्यान लगाना चाहता हूँ। महान संत कौन? सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान के बारे में हम 2 मिनट चर्चा करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण भागवत में किरदार सुखदेव भगवान का ही है। सुखदेव भगवान के बारे में हम 2 शब्द संबोधित करते हैं, बताते हैं, सुनिए। सुखदेव जी है कौन? इनको जानना बहुत जरूरी है। सुखदेव भगवान जो है, प्यारे भक्तगण, इनका जन्म कैसे हुआ है? सुखदेव भगवान जो है पहले गोलोक धाम में राधा रानी जहां निवास करती है वहां पर ये तोता बन करके विचरण करते थे। सुखदेव जी पहले तोता हुआ करते थे और गोलोक धाम में जहां राधा और कृष्ण रहते हैं दोनों, वहां पर जाकर के राधा रानी की गोद में खेलते थे सुखदेव जी। एक दिन राधा जी ने कहा कि बोले सुख तुम मृत्यु लोक क्यों नहीं चले जाते और वहां जाकर के तुम जन जन में भगवान नाम उच्चारण करवाओ, सबको भगवान का नाम लेना सिखाओ, कीर्तन करवाओ सबको। तो इन्होंने मना कर दिया। बोले माँ, अगर मैं वहां जाऊंगा ना तो मुझे माया जो है पकड़ लेगी और मैं माया से बच नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ आपके चरणों में बैठ करके 2-4 माला अगर मैं जप रहा हूं ना, वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे यही रहने दो। तो राधा जी ने कहा कि बोले सुनो सुख, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें माया कभी नहीं सताएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। ये मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। जाओ। प्यारे भक्तगण, जब ऐसा राधा जी ने जब कहा तो उसी समय जैसे ही राधा जी ने जब कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं और तुम जाओ, तो वहां से वो तोता जो है कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर आकर के एक तोता के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, है ना। पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया अंडे के रूप में और पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने अंडे के रूप में। और जैसे अंडे के रूप में जब जन्म लिया तो बर्फीली हवाएं चल रही थी वहां पर, ठंडी ठंडी हवाएं। कैलाश पर्वत, कौन रहते हैं कैलाश में? भगवान शंकर, है ना, भगवान शिव जी रहते हैं। कैलाश पर सुंदर बर्फीली हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी। और उसी कैलाश में अंडे के रूप में प्राकट्य हुआ था सुखदेव जी का, अंडे के रूप में। और अंडे के रूप में वो ऊपर थे। अब उसी समय नारद जी के मन में विचार आया, बोले सुखदेव जी तो अंडे में हैं और इनका प्राकट्य कराना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रकट नहीं हुए तो फिर भागवत कथा का प्रचार कैसे होगा? इनका आगमन कराना अति विशेष जरूरी है, क्योंकि ये जब संसार में आएंगे तभी परीक्षित को भागवत कथा सुनाएंगे, तभी भागवत का प्रचार होगा जन जन में। तो अंडे से इनको प्राकट्य करवाना है। तो विचार करने लगे कि बोले क्या करूं मैं। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं, जहां बात बनते रहता है वहां बात बिगाड़ देते हैं और जहां नहीं बनता वहां बना भी देते हैं। ऐसे संत हैं नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। तो नारद जी सोचे, बोले एक बार मैं लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा तो करा चुका हूं, बोले अब मैं झगड़ा कराता हूं, बोले पार्वती और शिव जी के बीच में। और जब तक मैं ऐसा नहीं कराऊंगा ना तब तक भागवत की कथा का शुभारंभ नहीं होगा। ऐसा विचार किए और ऐसा विचार करके प्यारे भक्तगण सुंदर नारद जी आ गए कैलाश पर्वत। नारद जी जब कैलाश पर्वत जब पहुंचे, कैलाश पर्वत में जब आए तब उसी समय माँ पार्वती जो है, भोले बाबा तो वहां पर नहीं थे, माँ बैठी थी पार्वती, और पार्वती मैया बैठी थी जो उन्होंने स्वागत किया। आइए नारद जी आइए, स्वागत है आपका, आओ 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 आओ। अरे बड़ी आनंद आई, आप आए महाराज, आओ आओ, स्वागत है आपका। हाँ, तो जैसे ही पार्वती मैया स्वागत करती, आओ आओ महाराज, हाँ
आजकल आप दिखते नहीं हो, बड़े दिनों बाद आप दर्शन हुए। तो नारद जी कहने लगे मैया आजकल मैं संसार वालों के घर आना जाना बंद कर दिया हूँ। बोले क्यों? बोले आजकल क्या बताऊं मैया, आजकल लोग ना बनावटी प्रेम करते हैं, और बनावटी प्रेम करते हैं इसलिए मेरा आना जाना मुझे उचित नहीं लगता। बोले काम से काम किसी के घर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। जब कोई काम रहे तभी लोग याद करते हैं। इसलिए भैया हम आने जाना बंद कर दिए हैं। कहे किसने कहे? नारद जी ने पार्वती मैया से। संसार के लोगों में सच्चा प्रेम कहाँ है मैया? सब बनावटी हो गए हैं, इसलिए आना जाना बंद कर दिया हूं मैं। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना क्यों? उससे अच्छा अपने स्थान में रहो। इतने में पार्वती मैया बोली अब तो मैं आपसे क्या ही बोल सकती हूँ नारद जी, आप जो कह रहे हो, लेकिन आपको मैं बताऊं। बोले मुझ में और भोले बाबा में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भी मुझे बता दिए हैं। हम उससे कोई बात नहीं छुपाते, भाई हमारे पति तो सबसे अच्छे हैं। बोले सबसे अच्छा प्रेम करते हैं, हमसे भी उनका अच्छा प्रेम है। जब पार्वती मैया ऐसा बोली तब नारद जी ने कहा बोले अच्छा आपसे खूब प्रेम करते हैं? बोले हाँ खूब प्रेम करते हैं हमारे पति। अच्छा। इतने में नारद जी बोले क्या आपको गोपनीय बात को भी बता के रखे हैं? बोले हाँ मुझे गोपनीय बात को भी बता के रखे हैं मेरे पति जो है। बोले अच्छा, हाँ पूरा बता दिए, हर बात आपसे शेयर करते हैं? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा ठीक, तो एक बात बताना आप मुझे, एक बात बताओ मैया, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया ने पूछा भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया कही कि बोले केवल वही बात मुझे नहीं पता कि मुंडों की माला किसकी है। तो भैया आप कैसे कह दिए कि हर बात शेयर करते हैं करके? आपसे इतनी बड़ी बात छुपा के रख दिए भोले बाबा जो है। आपको ये पता नहीं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हर बात मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं, छुपाते नहीं है मुझसे? तो प्यारे भक्तगण इतना कह करके भगवान नारद जी वहां से जाने लगे। बोले अब आए बाबा तो उनसे पूछना क्यों छुपा के रखे मुझसे इतनी बड़ी बात। ऐसा कह करके वहां से चले गए। जब जा रहे थे तब शंकर जी ने देख लिया नारद जी को, और शंकर जी को पक्का मालूम चल गया आज तो जरूर कुछ खिचड़ी पकी होगी, क्योंकि नारद जी जा रहे हैं यहाँ से मेरे आने के पहले जान गए भोले बाबा। अब भोले बाबा जैसे ही वहां पहुंचे, जैसे ही भोले बाबा वहां से आए, सामने से जब आ रहे थे शंकर जी, तो माँ पार्वती मन में विचार करने लगी मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ, और परमेश्वर मानती हूँ मैं उनको, और वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे हैं। सारे आभूषणों को उतार करके मैया जो है कोप भवन में चली गई। कोप भवन जानते हो नहीं? पहले क्या होता था, पहले के बुजुर्ग और पहले के राजा महाराजा माताओं के लिए एक कमरा अलग से बनवाते थे। जब टेंशन रहे, गुस्सा रहे, थोड़ा थोड़ा बात में खिटपिट हुआ तो माता जी लोग उस कमरे में घुस गए, मतलब समझ जाते थे पति देव लोग आज कोप भवन में चली गई है तो मतलब मूड ऑफ है श्रीमती का ऐसा। अब पार्वती मैया कोप भवन में चली गई है, भोले बाबा समझ गए जरूर ये नारद जी कुछ न कुछ काम करके गए। भोले बाबा आए, भोले बाबा आकर के कहे क्या हुआ? बोले शिवा क्यों नाराज हो तुम? तब बताया कि बोले आप मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ मैं, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है, तो हमसे खूब प्रेम करते हैं हम। अच्छा आप मुझसे इतना प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, आपने मुझसे एक बात छुपा के क्यों रखी है? बोले कौन सी बात? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो आप मुझे आज तक नहीं बताया वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम नाराजगी लगा के रखे हो? अरे ये मुंड जो का मैं माला जो मैं पहना हूँ वो और किसी का नहीं, वो तो तुम्हारा ही है। मुंडों की जो मैं माला पहना हूँ वो और किसी की थोड़ी है, वो तो तुम्हारी ही है। तो इस पर पार्वती मैया कही बोले मेरी कैसे?
बोले क्योंकि तुम्हारी हर बार मृत्यु हो जाती है पार्वती, और तुम्हारी मृत्यु हर बार हो जाती है, इसलिए तुम्हारी याद हमेशा मुझे बनी रहे, इसलिए मैं मुंडों की माला, तुम्हारी मुंडों की माला बना के मैं पहन लिया हूँ। बोले अच्छा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु एक बार हुआ था जब तुम सती के रूप में आई थी, तुमने देह त्यागा, और देह त्यागने के बाद में मुझे बहुत बेचैनी हुई, इसलिए मैं तुम्हारे मुंडों की माला बना के मैं पहन के रखा हूं। तो आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती स्वामी? बोले मेरी मृत्यु इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अमर कथा सुन करके बैठा हूं, और मैं अमर कथा सुन करके बैठा हूं। मैं श्रीमद् भागवत कथामृत, उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता। माता पार्वती चरणों में गिर करके बोली, प्रभु वो अमृत कथा मुझे भी सुना दो, मुझे भी वो अमृत कथा सुनना है। भगवान शिव ने कहा, देखो तुमको मैं सुनाऊंगा जरूर, भागवत कथा सुनाऊंगा मैं तुमको जरूर, लेकिन उसके लिए शर्त है और नियम है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि भागवत के सम्मुख बैठ करके कथा सुनना है तुमको। बोले ठीक है। दूसरी, कथा के बीच में उठना नहीं है, जो कथा के बीच में उठ करके चले जाते हैं वो दूसरे जन्म में उनको गधा का जन्म मिलता है, समझ रहे हो ना? इसलिए कथा से उठ करके नहीं जाना चाहिए, या तो पहले ही चले जाओ, या तो फिर आरती के बाद जाओ। अगर बीच में उठ करके गए तो गधा का जन्म अगले जन्म में होना निश्चित है। अब आप लोग सोच लो, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, व्यर्थ की बातें तुमको कथा के बीच में नहीं करना है। कथा के बीच बीच में आपको जय श्री कृष्ण बोलना है, राधे राधे बोलना है। बोले ठीक। तीसरी बात, कथा में आपको सोना नहीं है, एकाग्र होकर के आपको कथा जो है रसपान करना है, तन्मय होकर के सुनना है। ठीक, मैं सुनूंगी। और उतने में पार्वती मैया जो है तैयार हो गई, और भोलेनाथ जो है सुंदर कथा सुनाना चालू किए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, हो नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो।
निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायस बड़ा कतार तू, बड़ा है तेरा दायस बड़ा कतार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का, भभूत में है खजाना कुबेर का, शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का, भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू।
आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, ओ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु, ओ तार तार तू। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो कैलाश पर भोले बाबा कथा बताना चालू किए, और कथा बताने के पहले भोलेनाथ जो है सुंदर 3 ताली बजाए, है ना। भगवान शंकर ने जब पहली बार ताली जब बजाई, और पहली ताली जब बजाई तो जितने पक्षी थे सब उड़ उड़ के भाग गए अपने अपने घोंसले को छोड़ करके। जैसे ही भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई, वहां पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और जैसे ही भोले बाबा ने तीसरी ताली जब बजाई तो त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा। कोई छुप करके थोड़ी कथा सुन रहे यहाँ, ऐसा है ना। भोले बाबा 3 ताली बजाए और सुंदर बाबा जो है कथा को आरंभ करते हैं। और कथा जब आरंभ हुई प्यारे भक्तगण, तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ जो है आंखों को बंद करके कथा सुनाने लगे। और आंख बंद करके जब भोले बाबा कथा बताना चालू किए तो अचानक गौरा मैया को नींद आ गई। अब गौरा मैया को जैसे नींद आई, और नींद जब आया गौरा मैया को, तो प्यारे भक्तगण जैसे नींद आई तो फिर अचानक भोले बाबा कथा बताते 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 भागवत की 5वें स्कंद में पहुंच गए। आंख खोल करके देखा तो बोले ये सो रही है। तो ये जब सो रही थी तो बीच में हामी कौन भर रहा था? पार्वती मैया जो है हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी ऐसा कहती थी बार बार। और ऐसा कहते कहते वो सो गई। अचानक उसी शब्द को वो तोता जो है ऊपर जो था अंडे से उसका प्राकट्य हो गया था सुखदेव जी का। और पार्वती मैया जो बात बोल रही थी 3 शब्द ना, हाँ हूँ जी, हाँ स्वामी हूँ स्वामी जी स्वामी, इसको वो सुन करके रट लिया था। जब पार्वती में सो गई थी ना, तो वो तोता का बच्चा जो है हामी भर रहा था, बोले हाँ जी, ऐसा तोता ऊपर से बोल रहा था। अब अचानक भोले बाबा का नींद खुला, और नींद जैसे खुला भोले बाबा का जब देखा, अरे पार्वती तो सोई है। अब पार्वती सोई है तो ये मुझे हुकारू कौन सुना रहा था, कौन दे रहा था? तब ऊपर देखा तो ऊपर जैसे देखे तो तोता का बच्चा जो हामी भर रहा था। और तोता का बच्चा जब हामी भर रहा था तो भगवान शंकर उनको मारने के लिए दौड़े। कहे तुम छुप करके कथा सुन रहे हो हमारी, तुम छुप करके कथा सुन रहे हो, ऐसा कह करके दौड़ गए उनको मारने के लिए। और मारने के लिए जब दौड़े तो प्यारे भक्तगण वो तोता का बच्चा भागते 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 बद्री आश्रम क्षेत्र में आ गए। और बद्री आश्रम क्षेत्र में जब आया तो उसी समय व्यास नारायण की पत्नी अरणी के गर्भ में आकर के घुस गए। व्यास जी की पत्नी 12 साल रहे वहां गर्भ में। कितने साल? 12 साल। शंकर जी आए, देखे अब निकलने वाला तो है नहीं। शंकर जी वहां से वापस लौट के चले गए। उसी समय व्यास नारायण जी ने शंकर जी की आराधना की थी संतान प्राप्ति के लिए। शंकर जी ने कहा था कि जरूर तुम्हारे घर एक दिव्य संतान पैदा होगा, बस समय का इंतजार करो, आशीर्वाद दिया था व्यास नारायण जी को। और समय जब आया तो माया का जो चक्र चल रहा था, अचानक भगवान श्रीमन नारायण आए और 12 साल बाद सुखदेव जी से बात किए। गर्भ के अंदर से बात हुआ, बोले सुखदेव बाहर आओ तुम। सुखदेव जी ने कहा, बोले मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले अगर मैं बाहर आ गया प्रभु तो मैं माया में लिप्त हो जाऊंगा। माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया जो है भगवान की ही लीला है। जो इस माया के प्रपंच में जो फंस गया है और जो माया के प्रपंच से निकल गया, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है।
और जो माया के चक्कर में फंसा हुआ है वो ना ही भगवान का भजन कर सकता है और ना ही कीर्तन कर सकता है। माया की जो ये लीला है वो बड़ा कठिन होता है यहाँ से निकलना। अगर माया से बचना है तो भगवान नाम उच्चारण, भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, तभी आप माया से बच पाओगे। नहीं लेकिन भगवान की माया से कोई नहीं बच पाता। स्वयं इंद्र, स्वयं शंकर, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बच पाए, है ना। तो हम सब तो तुच्छ मानव हैं, इंसान हैं। भगवान नारायण आकर के कहेंगे, बोले सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। बोले मैं अपनी इस माया के चक्र को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। और जैसे भगवान ने माया के चक्र को जब रोका तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से जैसे सुखदेव जी का जब बाहर आना हुआ, सुखदेव जी जैसे गर्भ से जब बाहर आए तो सुखदेव जी वहां रुके नहीं। सुखदेव जी जो है जाने लगे जंगल की ओर। और सुखदेव जी जंगल की ओर जब जाने लगे और सुखदेव जी जब जंगल की ओर जाने लगे, भैया भ्रमण करने लगे, तो पिताजी दौड़ने लगे, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, रुको। पुत्र जो है सुन ही रहा है, वो तो आगे बढ़ ही रहा है, मुझे नहीं रहना है माता पिता के चक्कर में। बोले मैं 2-4 माला जो जपता हूँ वो भी नहीं हो पाएगा। जाने लगे तो पिताजी और तेज दौड़ने लगे, बेटा रुक जा, मैं आ रहा हूँ, बेटा रुक जा। तो जंगलों से आवाज आया, पत्तों से आवाज आया, वृक्षों से आवाज आया। क्या आवाज आया? वृक्षों से आवाज आया कि बोले व्यास जी वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। बोले क्यों? ये आपका पुत्र नहीं है, संसारिक पुत्र है, संसार का पुत्र है, संसार के कष्टों को मिटाने के लिए आया है। व्यास जी का मन नहीं माना, एक बेटा व्यास जी का, और वो भी इतने दिन बाद हुआ है। मार्ग में जाने लगे तो मार्ग में नदी में देखा बीच में कि कुछ माताएं नहा रही थी, कुछ माताएं स्नान कर रही थी। अब कुछ माताएं स्नान कर रही थी, उनको जाकर के पूछा क्यों? बोले मेरा 12 साल का यहाँ बेटा गुजर रहा है तो हमको लाज लज्जा नहीं आता। तो व्यास जी को कहा कि बोले देखो भैया, हमको लाज लज्जा क्यों आएगी? तुम्हारा ये जो बेटा है ये नर और नारी में कोई भेद नहीं रखता, इसके लिए तो सब समान है। इस बात को सुन करके व्यास जी दंग रह गए। सुखदेव के पास पहुंचे, कहे पुत्र वापस चलो मेरे साथ। सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले पिताजी आप भी इस मोह को छोड़िए और मोह को छोड़ करके आप भी भगवान का माला जपो, भगवान का संकीर्तन करो, इसी में कल्याण है हम सबका। और इस बात को सुन करके व्यास जी नहीं माने। सुखदेव जी ने कहा कि बोले मैं नहीं आ सकता वापस। बोले आप जाइए, ऐसा कहा करके प्यारे भक्तगण सुखदेव जी जो है वापस नहीं आए और व्यास नारायण जी वहां से वापस चले आए। समझ रहे हो ना? सुखदेव जी जंगल में ही रहने लगे। सुखदेव जी जब जंगल में रहने लगे, जब वापस लौट करके नहीं आए तो व्यास जी बड़े चिंतित रहते थे, बड़े उदास मन को लेकर के रहते थे। जंगल में जाकर के सुखदेव जी रहने लगे। इधर ऋषियों ने जो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न क्या किया था? मानव के लिए परम धर्म क्या होता है? तो सुत जी महाराज सुंदर उत्तर देते हुए कहे, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि बोले सवै पुंखाम परमो धर्मो यतोह भक्ति रदुक्षुचेह अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसिद्धति। बोले कहा सुंदर देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना वही मनुष्य का परम धर्म होता है। और प्रेम भी कैसा होना चाहिए? प्रेम भी जो हो तो निष्काम भाव का प्रेम हो। ठीक है, भगवान के चरणों में अगर प्रेम करते भी हो तो निष्काम भाव का प्रेम होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। निष्काम प्रेम जो होता है वही सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। आप अगर इंसान हो तो इंसानों से अगर आप प्रेम करते हो और भी निष्काम भाव का प्रेम अगर करते हो तो वो भी एक धर्म है। दूसरों के अनुसार जीवन जीना ये भी एक धर्म है।
जो बात दूसरों को बुरा लगे आप उसे उस कार्य को मत करो, ये भी एक धर्म है। सबसे बड़ा धर्म होता है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए प्यारे भक्तगण। और जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं वो मनुष्य नहीं। हाँ? निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है प्यारे, समझ रहे हो ना? निष्काम धर्म से ऊंचा कोई भी धर्म नहीं है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि हमको बदले में कुछ चाहिए, मंदिर हम इसलिए जाए क्योंकि वो हमारा धर्म है जाना। मंदिर अगर जा रहे हो भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, तो कभी मन में ये कामना मत रखो कि हमें कुछ प्राप्त होगा, हम कुछ लेने जा रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए, ये भावना रख करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये भावना रख करके जाना चाहिए कि मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, भगवान से प्रेम करना हमारा धर्म है, ये सोच करके हमको मंदिर जाना चाहिए प्यारे भक्तगण। दूसरी बात पूछा कि बोले मंदिर में हम जब जाते हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ है, कौन से देवी श्रेष्ठ है, ये बात मन में आता है कई बार। कौन से देवता श्रेष्ठ है या कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये बात हमारे मन में आता है कि नहीं आता है? कई बार मन में डाउट होता होगा। कभी देवी की आराधना करे कि बोले बजरंगबली की पूजा करे कि राम की पूजा करे कि कृष्ण की पूजा करे, होता है कि नहीं मन में बात? कभी कभी आता है ना। हाँ, तो इनका भी उत्तर देते हुए सुंदर भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहे कि बोले निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। यथार्थूलम निषेचन तृप्यति तत्स्कंद भोजो शाखा। जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और वृक्ष की जड़ में जब हम पानी डालते हैं प्यारे भक्तगण, तो ऊपर भी हरा भरा रहता है कि नहीं रहता है? उसी प्रकार से अगर हम जड़ को पकड़े रहेंगे तो ऊपर भी हरा भरा रहेगा। जड़ क्या है? जड़ है भगवान श्री कृष्ण। देवी भागवत में भी वर्णन आता है कि बोले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब रास कर रहे थे ना, तो उनकी श्वास जब तीव्र गति से चलने लगी, वायु जब चलने लगी, तो एक मूर्ति मंच तेज सामने खड़ी हो गई और उसी से वरुण देव का प्राकट्य हुआ है, उन्हीं से मां भगवती का आगमन हुआ है, स्वयं राधा रानी से, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण दो भागों में विभक्त हो गए थे, एक दो भुज वाले और एक चतुर्भुज वाले। दो भुज में उन्होंने राधिका को स्वीकार किया, चतुर्भुज में मां महालक्ष्मी को स्वीकार किया। तो सबके मूल कौन है? सबके मूल है भगवान श्री कृष्ण। तो हमको केवल कृष्ण को पकड़े रहना है। मंदिर सब जाओ, पूजा करो, लेकिन निष्ठा केवल एक में रखो आप। और निष्ठा रख भी रहे हो तो उसमें निष्काम भाव से आप भक्ति करो भगवान की, उसमें साकामी मन आपका ना हो। भगवान के मंदिर जाओ, लेकिन पूजा करते करते कभी भगवान से मांगो मत आप कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी मन में कामना मत रखो। अगर मन में कहीं कामना रखी हो कि भगवान हमको सब चीज चाहिए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा मन में अगर कोई बात है, तो प्यारे भक्तगण भगवान आपकी पुकार तो सुनेंगे, भगवान आपको देंगे जरूर। आप जो कहोगे भगवान आपको देंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, चाहते हो नहीं चाहते हो कि भगवान हमको मिले? कभी सोचा है कि भगवान, जिस भगवान के बारे में हम सोचते हैं, जिस भगवान के बारे में हम सोचते हैं, जिन्होंने संसार को बनाया है, ये संसार कितनी सुंदर लगती है हमको, लगती है कि नहीं लगती है? सोचो ये संसार कितनी सुंदर लगती है, वो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कभी वो बनाने वाले के बारे में सोचा है आपने कि काश उनसे एक आध बार मुलाकात हो जाता, भेंट हो जाता? ऐसा कभी सोचे कि नहीं सोचे हो? मन में सोचना कभी, एक आध बार भगवान सपने में ही हमको दर्शन दे देते, काश एक बार हमारे सामने आ जाते आप, आपको जी मन भर के हम आपको देख लेते भगवान। ये कभी मन में सोचना आप, और जिस दिन ऐसा सोचोगे ना, उस दिन बिल्कुल भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो भक्ति जो करो, भक्ति जो होती है उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति करो।
निष्काम भक्ति कैसी होती है? भगवान के मंदिर जाओ, पूजन करो और चुपचाप वापस आओ, मांगो मत। मांगने से क्या होता है? मांगने से भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान हमारे पास कभी नहीं आते। समझ रहे हो? भगवान हमारे पास कभी आते नहीं हैं। और अगर हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है ना, तो भगवान हमको सब कुछ देते हैं। देखो हमारे पास 2 हाथ है, 2 हाथों से हम मांगते हैं। अब भगवान के पास तो अनन्य हाथ है, और जब भगवान अपने अनन्य हाथों से जब देना चालू करते हैं तो हम रख नहीं पाते। समझ रहे हो ना? हम जो है रख नहीं पाते जब भगवान अपने अनन्य हाथों से देना चालू करते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर जब मांगोगे ना, तो भगवान कहते हैं ये मांग रहे हैं, चलो इसको दे दूं। लेकिन भगवान स्वयं आपके पास नहीं आते। जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगा, अच्छी पत्नी कहोगे तो पत्नी भी मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन भगवान आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए भगवान के सच्चे मन से आराधना करवाओ। ठीक है, चलो एक बार सब जयकारा लगाइए, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। एक बार हाथ उठा के अच्छे से चिल्लाओ, राधे राधे, और जोर से राधे राधे। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं लोग इसे अरे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। 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 पहचाना समझन नाच देखो वीर हनुमान। नाच देखो वीर हनुमान। नाच देखो वीर हनुमान। नाच देखो वीर हनुमान।
नाच देखो वीर हनुमान अरे छम छम नाच देखो वीर हनुमान छम छम नाच देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम छम नाच देखो वीर हनुमान छम छम नाच देखो वीर हनुमान छम छम नाच देखो वीर बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के चरणों में प्यारे प्रेम निष्काम भाव से करो आप। जैसे हनुमान जी ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, निष्काम भाव से किया भक्ति। भक्ति जो होती है भगवान से, जो हमारा प्रेम होता है वो प्रेम ही निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई काम नहीं छुपा होना चाहिए। हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा राम जी से, अब बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। जब हम भगवान से मांगते नहीं है ना, तो सब कुछ भगवान ऐसे ही दे देते हैं हमको। इसलिए कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से भक्ति किया हनुमान जी ने। जब राम जी का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, राम जी जब राजा बने, तो राम जी सबको कुछ न कुछ तोहफा में निकाल निकाल के देने लगे। जामवंत जी को, नल नील को, सुग्रीव को, विभीषण को। बारी आई हनुमान की, और हनुमान की जब बारी आई तो हनुमान को निकाल करके एक मोती की माला देने लगे भगवान। और मोती की माला जब देने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि बोले इसका हम क्या करूं प्रभु, मोती की माला का? बोले इसको तुम रखो। तो वहां पर विभीषण खड़े हुए थे। विभीषण ने कहा रख लो, भगवान राम दे रहे हैं तुमको माला। इस पर कहा कि बोले भगवान तो मेरे अंदर पहले से बैठे हुए हैं, तो मैं और क्या दूं, क्या रखूं भगवान का? विभीषण को हनुमान की बात पे कोई यकीन नहीं हुआ, और विभीषण को जब भगवान की बात पर जब कोई यकीन नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, जब विभीषण व्यंग भरी बातें जब करने लगे, अरे ऐसे मोती की माला में लेकर के मैं क्या करूं, जिसको लेने से मेरे भगवान मुझे प्राप्त नहीं होंगे, और मैं भगवान से कुछ मांग सकता नहीं, कुछ ले सकता नहीं। मांगने से रिश्ते में दरार आ जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं ले सकता अपने स्वामी से। ऐसा कहे और अपने हृदय को फाड़ करके दिखा दिए, ले देखो मेरे हृदय में तो मेरी राम और मेरी माँ सीता पहले से बैठी हुई है, तो मैं और लेकर के क्या करूं, मैं कुछ ले नहीं सकता। और माँ सीता ने हनुमान को पहले ही अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया अशोक वाटिका में। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी हनुमान जी को सब चीज मिल गया। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं सदा रघुनायक छोहूं। अजर अमर रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बताइए, कभी कुछ मिला नहीं, कभी कुछ इन्होंने मांगा नहीं, इन्होंने सब चीज मिल गया इनको। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं सदा रघुनायक छोहूं। प्यारे भक्तगण, सुंदर हनुमान जी निष्काम भाव से भक्ति की, इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे कलयुग के अंत तक तुम्हारा वास होगा, और तुम मेरे आने का बस इंतजार करना, मैं आऊंगा फिर से। इसलिए राम जी जब परम पद धाम जब गए, लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण भी चले गए, सब संसार छोड़ करके चले गए, केवल हनुमान जी बचे रहे। और जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी का वास आज भी होता है। जहाँ कथा होती है हनुमान जी पक्का आते हैं, और यहाँ कथा हो रही है तो यहाँ भी हनुमान जी का वास पक्का है। किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं हनुमान जी, बस एक हमको विश्वास करना होता है।
प्यारे भक्तगण, एक बार ऐसी दिल्ली में एक संत की कथा हो रही थी। और दिल्ली में जब संत की कथा हो रही थी तो संत राम कथा कहते थे और कथा कहते थे राम कथा। और जब व्यासपीठ पे आके बैठते थे वो, तो उनको जब आके बैठते थे तब बाजू में एक छोटा आसन लगा कर रखते थे वो, और कहते थे, बोले हे हनुमान जी आप आओ बैठो। अच्छा आप आके बैठ गए, ठीक, अब मैं कथा चालू करता हूँ। रोज ऐसी करते थे वो, आओ हनुमान जी आप बैठो, अच्छा आप बैठ गए ना, अब मैं कथा चालू करूंगा। ये रोज बोलते थे वो। एक दिन की बात है, एक अधिवक्ता आया, एक वकील आया, और वकील आकर के कहने लगा, बोले महाराज जी क्या बात करते हैं, हनुमान जी आ गए बैठ गए, हाँ कथा चालू कर रहा हूँ। बोले ये बिल्कुल बकवास बात है, ये भगवान को ये बुलाते हैं आते थोड़ी होंगे। उन्होंने कहा कि बोले महाराज जी, बोले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले बोलो क्या बात। बोले भगवान नहीं आते, आप ऐसे ही कुछ कह रहे हो आप। बोले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या वाकई में आपके हनुमान जी आते हैं। बोले ठीक है, कल तुम कथा चालू होने के 15 मिनट पहले आ जाना, मेरे आने से पहले आप जो है आ जाना मेरे पास। बोले ठीक है। अगर ये बात सिद्ध हो गया कि हनुमान जी आते हैं तब आप क्या करोगे। तो वकील ने कहा कि मैं अपना वकालत करना छोड़ दूंगा और आपका पक्का चेला बन जाऊंगा मैं, आप जहां रहेंगे मैं वही रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बोले ठीक है, कल आ जाना, 15 मिनट पहले आना कथा में। बोले ठीक। अब वो 15 मिनट पहले आया वो वकील, महाराज जी आए, और महाराज जी आके अपने आसन में बैठे, और आसन में बैठ करके उन्होंने कहा कि बोले आओ हनुमान जी महाराज आओ आओ आओ। अच्छा आप आ गए, हाँ ठीक है मैं कथा चालू करता हूँ। कथा चालू करने के पहले संत ने उस अधिवक्ता को बुलाया, एडवोकेट को, वकील को, भैया आप आओ। और वो वकील आया। जैसे ही वो वकील जब आया, महाराज जी ने कहा, संत ने कहा कि बोले आप एक काम करो, ये जो आसन है इस आसन को उठा करके थोड़ा यहाँ से यहाँ रख दो भैया आप। वकील बिल्कुल ताव में आया, छोटा सा आसन, छोटा सा एक आसन है, उसको उठा के तो रखना है, कौन सी बड़ी बात। चढ़ गया मंच में, और मंच में चढ़ने के बाद में आया और आ करके उसको उठा के ऐसे रखूंगा ऐसा कह करके उठाने लगा। जैसे ही वो आसन को पकड़ा, उठाने की कोशिश किया, इतना वजन इतना वजन इतना वजन, वो आसन हिला नहीं पाया। उठाने की तो बात दूर, हिला नहीं पाया आसन को, पसीना में पूरा नहा डाला। इतना भार 300-400 किलो का भार, बाप रे, छोड़ दिया। बोले महाराज जी वाकई में बात सिद्ध होता है, ये बात साफ जाहिर है कि आज भी हनुमान जी आते हैं। मुझे सबक मिल गया, मैं आज से वकालत करना मैं छोड़ रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ मंच से कि आज से मैं आपका शिष्य बन गया, चेला बन गया आपका। है? तो हनुमान जी का आज भी वास होता है प्यारे, जहाँ कथा होती है वहाँ बिल्कुल हनुमान जी आते हैं, ये सत्य बात है। प्रयागराज में एक स्थान है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रयाग में एक स्थान है, वहां पे एक विदेश के व्यक्ति जो है अपनी फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे। अब फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, दीवार खड़ा करना चाहते थे। वो दीवार खड़ा करते थे, दीवार रात भर में सुबह जब आते थे दीवार टूट जाता था, और दीवार टूट जाता था वहां। और दूसरे दिन फिर जब मिस्त्री आता था दीवार खड़ा करता था, फिर टूट जाता था। बात समझ नहीं आया, बोले होता क्या है, दीवार टूटते ही जा रहा है। तो किसी पंडित जी को दिखाया गया, बताया गया, ज्योतिषी को। तब उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर एक रात ठहराओ, और एक रात जो व्यक्ति यहाँ ठहरेगा तो जरूर कुछ न कुछ सच साबित होगा, क्या है कैसा है। व्यक्ति को ठहराया गया और व्यक्ति वहां रुका रात जब रुका तो व्यक्ति रात भर देखते रहा, कोई व्यक्ति तो आया नहीं दीवार को तोड़ने के लिए, तो ऐसा हो क्यों रहा है। उसी दिन उस व्यक्ति के
सपने में जब वो व्यक्ति वहां बैठे बैठे सो गया तो सपने में हनुमान जी आकर के कहे कि यहाँ नीचे मेरी एक मूर्ति दबी है और इसको पहले निकलवाओ और यहाँ एक मंदिर बनवाओ, उसके बाद में तुम अपना फैक्ट्री बिल्कुल बना सकते हो। तो खुदाई किया गया वहां, और खुदाई जब किया गया तो वाकई में पत्थर के हनुमान जी वहां से निकले, और हनुमान जी जब निकले तो प्रयाग में उसका सुंदर मंदिर बनाया गया, और मंदिर बनाने के बाद में फैक्ट्री का काम चालू किया गया, तब फैक्ट्री बनना चालू हो गया। तो आज भी वहां उनको किले वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। प्यारे भक्तगण, आगे सुत जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म जो है वो निष्काम भाव से प्रेम होना चाहिए भगवान में। हम भक्ति भी करते हैं ना तो बिल्कुल उसमें कोई कभी मांगा मत किया करो भगवान से। हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में एक नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन आशा इतनी सारी रखते हैं हम, इतनी सारी हम आशा रखते हैं पूछो मत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा जो होता है वो निस्वार्थ भाव की सेवा होना चाहिए। तो पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा एक है मेरा। तीसरा प्रश्न किया गया था ऋषियों के द्वारा कि भगवान तो अजन्मा है, तो भगवान का जन्म कैसे? तब सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। क्या होता है? भगवान का अवतार होता है। कब होता है अवतार? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तो कहे भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के अवतार 24 अवतार हैं। पहला है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा है वराह अवतार, सुअर के रूप में भगवान सुगर रूप में अवतार लिए थे भगवान। तीसरा है संत नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल भगवान का अवतार, छठवा दत्तात्रेय का अवतार, सातवां जो है यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां ऋषभ का है अवतार, नौवां पृथु, 10वां जो है मत्स्य अवतार है ना। कितने अवतार? मत्स्य अवतार 10वें नंबर का। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग में से मांस मछली कौन कौन खाते हैं? कभी कभी चलत हो ही कबू कबू। कितने लोग खाते हैं बताओ? चलो अरे मैं बताऊंगा ना कौन सा मसाला डालना है। देखो अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे साथ होता क्या है? जितने लोग मांस खाते हैं वो लोग ये बात को ध्यान से सुन लें। मांस अगर आप भक्षण करते हो तो आपकी मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के उपरांत आपको कुंभीपाक नाम की नर्क में रहना पड़ता है। जैसे आप एक मुर्गे को मार करके खाए हो तो मुर्गे में जितना रोम होता है, रोम मतलब बाल, जितना रोम उसके शरीर में रहेगा, मान लो 100 नग बाल है उनके शरीर में, तो 100,000 साल तक तुमको कुंभीपाक नाम की नर्क में रहना पड़ेगा। और रहना कैसे पड़ेगा? वहां बड़ी सी एक कढ़ाई रहेगी, कढ़ाई जिसमें गरम गरम तेल खौलता रहेगा, और उस गरम गरम तेल में ही, खौलते हुए तेल में ही तुमको रहना है अनेक साल तक। ये होता है। इसलिए मांस कभी मत खाया करो। मांस खाना अच्छी बात नहीं है। जिस जीव को हम मारते हैं वो जीव ऊपर इंतजार करता है हमारा, ये कब ऊपर आए तो हम इनसे बदला लें, है ना। तो आगे अवतार भगवान का हुआ है कच्छप का अवतार, दूसरे नंबर पर है धन्वंतरी का अवतार, 13वें नंबर पर है मोहिनी का अवतार, 14 नंबर पर है नरसिंह अवतार, 15 वामन अवतार, 16 परशुराम, 17 वेदव्यास, 18वें पर राम, 19वें पर बलराम, 21वें पर है भगवान हरि का अवतार, 22वें पर है हंस अवतार, 23 में बुद्ध अवतार और 24 में कल्कि अवतार। कल्कि का अवतार कब होगा? इसी कलयुग में होगा। कब होगा? जब कलयुग की आयु 800 वर्ष शेष बचा रहेगा तब। कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 की आयु है। कितनी आयु है? 4,32,000। उसमें से 5,116 साल बीता हुआ है कलयुग की आयु, 5,116 साल।
और कलयुग की आयु 800 साल जब शेष रहेगा तो संभल नाम के तहसील मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए प्यारे भक्तगण, कलयुग में भगवान का जब अवतार होगा और वो फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, और धर्म की स्थापना फिर से भगवान करेंगे, और फिर से सतयुग का आगमन होगा। सारी देवी देवता 3 रात्रि में भगवान तलवार लेकर कहेंगे, 3 रात्रि में सारे दुष्टों को संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना होगी 3 दिन में। समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर भगवान श्री सूत जी महाराज ने बताया कि बोले सुंदर इतने सारे भगवान के हमारे अवतार हैं। व्यास नारायण भगवान ने द्वापर के अंत में, है ना, पराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास नारायण का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है ना। पराशर ऋषि, और एक बार की बात है, पराशर ऋषि नदी पार करने के लिए जा रहे थे। केवट को बोले कि मुझे नदी में से पार कराओ, और जैसे नदी से पार कराओ ऐसा कहे तो निषाद राज ने अपनी कन्या को कहा कि जाओ ये ऋषि को पार करा दो। अब वो जो कन्या थी जिसका नाम था मत्स्य गंधा, शरीर से मछली की बदबू आ रही थी, और उस स्त्री को देख करके पराशर मुनि के मन में काम भाव जागृत हुआ। तो उन्होंने मना किया कि बोले महाराज मेरे शरीर से तो बदबू आ रही है, दूसरी बात आप मुझे पसंद कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मैं बिना अपने पिता की आज्ञा से कुछ भी काम नहीं कर सकती। तीसरी बात बोले मेरा कुमारी धर्म तो नष्ट हो जाएगा। पराशर ऋषि ने कहा कि देखो देवी, हम तुम्हारे इस शरीर की दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर देंगे। दूसरी चीज, हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे, बिना स्पर्श किए ही हम आपके साथ काम करेंगे। दूसरी बात, तुम्हारा जो कन्या धर्म है वो नष्ट नहीं होगा, और ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। नेत्रों से ही पराशर ऋषि ने संसर्ग किया उनके साथ, और एक सुंदर पुत्र का आगमन हुआ जिसका नाम पड़ा व्यास नारायण। जन्म लेती ही माता पिता के छोड़ दिए व्यास नारायण। समझ रहे हो ना। लेकिन माँ को जाते जाते कहा सत्यवती को कि जब आप मुझे पुकारोगे तो मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगा। ऐसा सुंदर कह करके व्यास जी चले गए। व्यास नारायण भगवान का एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन नाम है। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए व्यास ने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया। एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया और एक एक करके 17 पुराण की रचना कर दी। फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी को 17 पुराण की रचना करने के बाद भी जब मन में जब शांति नहीं मिला, उसी समय अकस्मात नारद जी का आगमन हुआ व्यास जी के पास। समझ रहे हो ना। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी का विधिवत पूजा किया व्यास नारायण ने। कैसे पूजा किया? तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूज्यामास विधिवन्नारदं शूरपूजितां च। नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी आपका शरीर स्वस्थ तो है, मन प्रसन्न तो है आपका? बोले आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तब कहा, क्या कहा? बोले मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है नारद जी। आप बताइए कि मेरा मन इतना विचलित क्यों है? बोले मेरा मन जो है, मैंने इतने सदग्रंथ लिखा फिर भी मेरा मन जो है विषयों में लगा हुआ है, मेरा मन शांत नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। नारद जी ने कहा मन को निराश मत करो। मेरे ब्रह्मा जी ने मुझे, मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण ने 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने उसी बात को मुझे बताया 4 मंत्र को, और उसी 4 मंत्र को मैं आपको देता हूं। आप उन 4 मंत्रों को विस्तार से लिखो और उनकी व्याख्या करो। उसके संसार के लोगों को
लोगों तक पहुंचाओ ताकि संसार के लोग उसे पढ़ सके, फिर आपके मन को संतोष जरूर मिल जाएगा, उन सब का कल्याण होगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है लिखना, भागवत लिखने की चर्चा हो रही है। बोले अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे लिखूं। प्यारे भक्तगण, नारद जी ने कहा देखो संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं होती है महाराज। संतों के चरणों का आश्रय ले लो आप, फिर ये बुढ़ापा कुछ भी नहीं लगेगा आपको। और आप जो है भागवत की रचना जरूर कर पाओगे जिस दिन संतों की कृपा हो जाएगी। मैं भी पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। नारद जी बताने लगे, क्या बताने लगे, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था और मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ राजा के घर जाती थी जूठा बर्तन उठाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, और जूठे बर्तन साफ करती थी और मैं माँ के साथ रहता था महाराज। एक बार मेरी माँ राजा के घर गई थी कपड़ा साफ करने, बर्तन साफ करने, तो राजा के गांव में, हमारे गांव में संतों का आगमन हुआ। और संतों का जब आगमन हुआ तो मेरी सेवा लगा दी गई, मेरी ड्यूटी लगा दी गई उनकी सेवा करने के लिए। और जब ड्यूटी लगा दी गई सेवा करने के लिए तो मैं उनके जूठे पत्तल को उठाता था महाराज, और जूठे पत्तल को उठा के साफ करता था, संतों का सेवा करता था। संत जब जाने लगे तो मैं संतों के चरणों को पकड़ लिया कि मुझे भी ले चलो आप, मुझे भी जाना है। तो कहा कि बोले आप नहीं जा सकते अभी। क्यों? क्योंकि आपकी माँ जीवित है और आपकी माँ जब तक जीवित है आप नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक माँ और बाप जीवित होते हैं तो जब तक हम उनके लाश को अपने कंधे पर रख करके लेके नहीं जाते तब तक हम माता और पिता के ऋण से हमको मुक्ति नहीं मिलती। मातृक ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती हमको। जब हम छोटे रहते हैं ना, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे पिताजी हमको उठाते हैं गोद में, पीठ में, कंधे में, प्यार करते हैं, वो ऋण हमारे ऊपर रहता है। अब वो ऋण हमारा कब दूर होता है? जब हम पिता के लाश को अपने कंधे पर रख करके शमशान घाट लेकर के जाते हैं। माता हमें दूध पिलाती है, अपने गोद में रखती है, प्रेम करती है, खिलाती है, तो वो ऋण कब दूर होता है? वो ऋण दूर होता है जब हम अपने माँ की लाश को कंधे में रखकर शमशान लेके जाते हैं। और बालक तुम्हारी माँ जीवित है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। तुम जो है, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को तुम जपो, और इस मंत्र को तुम जपो। तुम मंत्र को, हम तुम्हें जो मंत्र दे रहे हैं उसको तुम जब जपोगे तो तुम्हारा साक्षात्कार भगवान से जरूर होगा। और संतों ने बालक का नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास नाम रख दिया। और कहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र को तुम जपो, दिन रात जपो। और मंत्र को दिन रात जो है वो जपने लगा, पढ़ने लगा। आकाशवाणी हुई एक बार, 12-12 घंटे जपने लगा मंत्र को। 12-12 घंटे जब मंत्र जपने लगा तो आकाशवाणी हुआ कि बालक रामदास, इस बार नहीं, अगली बार तुम्हें दूसरा जन्म जब प्राप्त होगा तब तुम हमारे पास आओगे। और वही रामदास दूसरे जन्म में नारद जी बन करके जन्म लिए। और नारद जी बन करके जब जन्म लिए तो भगवान नारायण अपनी सुंदर एक वीणा प्रदान की नारद जी को। और वीणा में नारायण नारायण गा गा करके इधर उधर वो अपना संकीर्तन करते रहते हैं। जब इच्छा होता है कैलाश चले जाते हैं, जब इच्छा होता है वैकुंठ चले जाते हैं। ये भगवान नाम महिमा है, ये संतों के शरण, संतों की संगति का असर है। तो आप भी संतों का संग करो महाराज व्यास जी। और 4 अक्षर जो मैंने आपको बताया, उन 4 अक्षरों में आप जो है भागवत का निर्माण करो आप। और उसी 4 अक्षर को व्यास जी जो है 18,000 श्लोक में रूपांतरित करके भागवत का लेखन कार्य प्रारंभ किए। 4 मंत्र चतुश्लोकी भागवत को 4 को 18,000 बना दिया इन्होंने। लेकिन भागवत को लिखे कौन? तो गणपति जी का आवाहन किया इन्होंने। गणपति जी को बुलाया और गणपति जी का जब ध्यान किया, आराधना किया, तो गणेश जी भगवान जो है आने से
मना कर दिए, शर्त रखे, एक शर्त में आऊंगा मैं। बोले कौन सी शर्त? बोले एक शर्त में आऊंगा महाराज। कैसी शर्त? बोले शर्त ये है कि लगातार बोलना पड़ेगा तुमको। हाँ, समझ रहे हो ना? लगातार बोलना पड़ेगा, तभी तो मैं लिखूंगा भागवत, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। सोच लो आप। हाँ? लगातार आपको बोलना पड़ेगा। सोच लो, 24 घंटा होता है, 24 घंटा बोलते जाओगे, मैं लिखते जाऊंगा, तब तो बात बनेगा। व्यास जी कहे ठीक है, आप आओ तो सही। उस समय कंप्यूटर नहीं था, ना ही स्टेनो मशीन था। उस समय कौन थे लिखने वाले? तेज तर्रार भगवान गणेश जी थे उस समय लिखने वाले। समझ रहे हो ना? तो भगवान गणेश जी ने शर्त स्वीकार किया, और गणेश जी भगवान शर्त स्वीकार किया और भागवत को लिखने के लिए आ गए। टूटे हुए दांत से उन्होंने भागवत को लिखना चालू किया, टूटे हुए दांत से। व्यास नारायण बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। अब सोचो, अब व्यास जी को नहाना भी तो है, बीच में संत है, वो बिना नहाए तो रह नहीं सकते। नहाना है, संध्या करना है, पूजा करना है। तब गणेश भगवान के सामने संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को ऐसा पेश कर देते थे वो। और व्यास जी जब बोलते थे बड़े बड़े अक्षरों को, तो गणेश जी को सोचने में समय लगता था कि बोले क्या बोले हैं, कहाँ पे कौन सी मात्रा में डालूं, क्या बोले हैं। जितना समय उनको सोचने में लगता था गणेश जी को, उतने में जाके सरस्वती नदी में वो डुबकी लगा के वापस आ जाते थे व्यास नारायण जी। ऐसे ऐसे भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय का सुंदर भागवत, जिसको भगवान गणेश ने लिखा है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, गणेश जी भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु सर्वदा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। स्वामी तुमसे बढ़कर को, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, हम तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, हम तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, हमसे बढ़कर को, स्वामी हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे
बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। बगुला भगत भी मिलते हैं, बगुला भगत जो मिलते हैं, बगुला भगत जो मिलते हैं। भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं, भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच भगते हैं पाता, भक्ति है माता, भक्ति है पाता, सच भक्ति है पाता। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हम तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। हम तुमसे बढ़कर कौन। बोल गणेश भगवान की राधे राधे। जब से मिला दे। बोलिए गणपति जी भगवान की। चलिए एक बार सब हाथ उठा के कहिए एक बार मुंह से बढ़िया। जिनके दो हाथ है वही उठाइएगा और जिनके हाथ नहीं है वो मत उठाइएगा और कहिए राधे राधे।
थोड़ा और आवाज, राधे राधे। प्यारे भक्तगण, तो नारद जी ने कहा व्यास जी से कि मैं दासी का बेटा होकर के जब देवर्षि नारद बन सकता हूं, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? तो गणेश जी को बुला करके उन्होंने सुंदर भागवत की रचना की, और भागवत की सुंदर उन्होंने रचना किया। लेकिन मन में सोचने लगे, बोले भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन अब सुनाओ किसको मैं इनको? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन? जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे? व्यास जी को मन में चिंता होने लगी। भागवत की रचना तो हो गई, व्यास जी ने किया। अच्छा, भागवत की रचना हुई है, भागवत है क्या? काले काले मोटे अक्षरों में जो लिखा गया है वो गोपियां है। सफेद का जो पन्ना है, जैसा ये आपको समझाता हूँ, देखो ये काले काले जो अक्षर है ये क्या है? ये गोपियां है। ये सफेद का जो बैकग्राउंड है ये क्या है? राधा रानी है। और ये पूरा भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? भागवत की सुंदर रचना हुई। अब व्यास जी सोचने लगे किसको पढ़ाऊं ताकि वो प्रचार करे जन जन में। तो उनके हृदय से एक आवाज आया, बोले इसको बताने के लिए केवल एक ही अधिकारी है। वो अधिकारी कौन? श्री सुखदेव। अंदर से जब आवाज आया तो, लेकिन सुखदेव जी तो जंगल में जन्म लेते जंगल चले गए हैं ना, वो तो समाधि में बैठे हैं। उठाए कौन, जगाए कौन, बुलाए कौन? सुखदेव जी को। तो व्यास नारायण क्या करते थे? अपने शिष्यों को, अपने चेला लोगों को गैया चराने भेजते थे। जाओ, जहां सुखदेव जी समाधि लगा के बैठे हैं वहां पे जा करके जो मैं श्लोक बोल रहा हूं उसको गाना। तो सुंदर उस पंक्ति को गा करके शिष्यों को, चेला लोगों को भेजा करते थे। और शिष्यों को भेजते थे, और शिष्य गैया चराते चराते बोलते थे, क्या बोलते थे? कि बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयंतीं च माला। ये आधा श्लोक जैसे ही गाया शिष्यों ने। अब कान में गया सुखदेव जी की कान में, जैसे ही मंत्र जब गई तो सुखदेव जी उठ गए और उन शिष्यों के पास आगे कहे, भैया आगे की भी कथा सुनाओ, मुझे सुनना है। सुखदेव के बातों को सुन के चेला लोगों ने कहा, भैया ये जो सुनना है तो पिता के पास जाना होगा। आपके पिताजी हमको सुनाए हैं, और पिताजी के पास जाओ आप, वो आपको सब बात बताएंगे, सुनाएंगे, हमको तो कुछ पता नहीं आगे। सुखदेव जी कहे, अरे फिर वहां जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाता, हटाओ। फिर समाधि लगा के बैठ गए। अब व्यास जी ने देखा, फिर समाधि लगा के बैठ गए। अब कौन सा श्लोक गा के भेजूं? तब दूसरा श्लोक इन्होंने सुंदर शिष्यों को बताया, और दूसरा श्लोक गा करके रट्टू बना करके इनको गैया चराने भेजा गया। तो दूसरा श्लोक गाया, कौन सा गाया? अहो वकीयम स्तन कालकोटम जिन्धाशयापायदाप्य साध्वी लिभे गतिं धात्र्योचितां ततोन्यं कमवा दयालु शरणं मृजेम च। अरे देखो तो सही उस पुतना को, वो पुतना जो अपने स्तनों में विष भर करके जो आई थी भगवान को मारने, भगवान को उसने जहर पिलाया, और फिर उसी भगवान ने उनको माँ की गति प्रदान कर दी, मुक्ति दे दिया। पुतना की गति हो गई। इस करुण बात को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले, आगे भैया आगे सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा, भैया हम आगे जानते नहीं, इतना ही सिखाया हमारे गुरुदेव ने। अगर आगे की बात सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास जाना होगा, वो तुमको सब कथा बताएंगे। तब सुखदेव जी वापस आए। भगवान की करुण बात, करुण कथा, करुण शब्द को सुनकर के सुखदेव जी वापस आए और पिता के पास बैठे। पिताजी सोचे, मेरा पुत्र आ गया। भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन? प्रथम अधिकारी वो है भागवत को पढ़ने का जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है,
काम और क्रोध ये हमारे जीवन के दो ऐसे शत्रु हैं, हाँ, जो हमको नरक में ले जाने का काम करता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, हाँ? तो काम और क्रोध ये दो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। अब काम और क्रोध को जीता है किसने? सुखदेव जी ने। बोले कैसे? तो सुनो, एक बार व्यास जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर राजा जनक ने तुमको कह दिया कि तुम श्रेष्ठ संत हो, तो वाकई में तुम काम क्रोध को जीत लोगे और तुम श्रेष्ठ संत बन जाओगे, लेकिन जनक के दरबार में जाना पड़ेगा। तो राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे सुखदेव जी, लंगोटा धारण किए हैं और अपने शरीर पर लंगोटा धारण किए हैं, दिगंबर स्वरूप है। और जैसे ही सुखदेव जी राजा जनक के दरबार पर बैठे तो प्यारे भक्तगण द्वारपाल से बोले, जाइए भाई हमारा सूचना दीजिए कि हम आए हैं। जनक जी महाराज के पास जाकर के जैसे ही बोले कि व्यास जी का बेटा आया है, सुखदेव आपसे वेद वेदांत पढ़ना चाहता है। तो प्यारे भक्तगण 5 दिन तक राजा जनक सुखदेव जी से नहीं मिले, दरवाजे में खड़े करा दिए थे। 5 दिन अभी नहीं मिल पाऊंगा, खड़े रहने बोलो। सुखदेव जी राजा जनक से मिलने गए थे, 5 दिन तक खड़े करा करके रखा। और 5 दिन के बाद 6वें दिन जब राजा जनक जी ने बुलाया उनको, तो 6वें दिन भी वही चेहरे में मुस्कान, हाँ? वही स्थिति जो पहले दिन था। आज अगर किसी से मिलने जाओ, 1 घंटा इंतजार करने अगर कह दिया जाए, हाँ, 1 घंटा अगर इंतजार करने कह दिया जाए तो हम इतने क्रोधित हो जाते हैं। अरे इतने बिजी हो गए हैं, वो बोले मिलने नहीं चाहते, इतना अहंकार आ गया, घमंड आ गया उनके अंदर। लेकिन सुखदेव जी को देखो, 5-5 दिन किसको कहते हैं, 5 दिन तक इंतजार किया। राजा जनक मिलने गए, बुलाओ। सुखदेव जी जैसे आए तो देखा, क्या देखा? अरे जो पहले दिन जो मुस्कान है चेहरे में, वही मुस्कान, वही एनर्जी। सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक ने क्या किया? अपने राज दरबार में, प्यारे भक्तगण, राज दरबार में रहने वाली उन सुंदर नृत्यांगनाओं को, 5 स्त्रियों को बुलाया, कहे इनको बैठाओ, इनके शरीर को स्पर्श करो। 5 स्त्रियां आके उनके शरीर को स्पर्श करने लगे, कोई अंतर नहीं आया सुखदेव के चेहरे में, वही मुस्कान, वही दिव्य। राजा जनक ने कहा, महाराज आप धन्य हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपको वेद वेदांत क्या मैं पढ़ाऊं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। और आज इसी में ये सिद्ध करता हूं, घोषणा करता हूं कि संसार के सबसे श्रेष्ठतम संत अगर कोई है तो भगवान सुखदेव जी हैं। श्रेष्ठ संत जिसके अंदर काम क्रोध का कोई वास नहीं है, प्यारे। और फिर व्यास नारायण जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत की संपूर्ण कथा बताई और सुखदेव जी फिर जंगल चले आए, पिता के पास नहीं रहे। ठीक है, ये तो हुआ सुनाने वाला, लेकिन सुनने वाला तो भी आया नहीं है भैया। सनकादि ऋषियों ने पूछा सुत जी महाराज से कि परीक्षित कौन है, इस प्रसंग को हमको समझाइए, आप सुनाइए। राजा परीक्षित की कथा सुनते हैं, इनकी जन्म की कथा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना हितेन बाबू, कोई डाउट थोड़ी है कथा में। भागवत की रचना कैसे हुई समझ आ गई ना, सुनाने वाला कैसे आया वो भी समझ आ गया, सुनने वाला की कथा सुनते हैं। ये जो परीक्षित जी महाराज जो सुनेंगे कथा, उनकी जन्म कैसे हुई, देखो ध्यान से सुनना। प्यारे भक्तगण, कौरव और पांडव का जब युद्ध चला, महाभारत की युद्ध जब हुई, तो महाभारत की युद्ध जब हुई, सारे के सारे कौरव मर गए। महाभारत के युद्ध में केवल एक ही बचा था, केवल और केवल एक ही बचा था, जिसका नाम है दुर्योधन। और दुर्योधन भी कैसे बचा है? रणभूमि में अधमरा पड़ा है, जंघा को तोड़ दिया है भीम भैया ने, मृत्यु की श्वास गिनते हुए वो तड़पते हुए मरा पड़ा है। उसी समय प्यारे भक्तगण अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा आकर के कहा, मित्रवर ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? अरे तुम्हारे जंघा को किसने तोड़ा? किसने तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है? दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरी जंघा को तोड़ने वाला वो भीम है। बोले अच्छा, इन पांडवों ने किया है तुम्हारे साथ ऐसा हाल? बोले मैं चिंता मत करो, इन 5 पांडव को आज मैं मारूंगा और उनके सिर को ला करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा।
ये तुम समझो कि पांचों की मृत्यु हो गई, लेकिन भैया पांचों के सिर में जो रखवाला है, जो दीन दयाल है, जो दीनानाथ है, जो रक्षक करने वाला है, वो अगर उनके साथ में है, पांडवों के साथ, तो उसको कोई मार सकता है क्या? बोलो, हाँ? कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हाँ? है कि नहीं? और प्यारे भक्तगण, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। आज पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा पहुंच गया तलवार लेकर के। हाँ? ये पांचों पांडव बड़े मस्त सो रहे हैं रात में दुपट्टा तान के, उधर अश्वत्थामा आ रहा है तलवार लेकर के। भगवान श्री कृष्ण डंडा पकड़ के रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुल गई अचानक। अर्जुन की नींद जब खुली तो अर्जुन बोले, प्रभु आप खड़े हो? भगवान ने कहा चलो उठो, बड़े दुपट्टे तान के सो रहे हो। अर्जुन ने कहा जिसका रखवाला स्वयं गोविंद है, जिसने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है, उसका भला क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण उनको उठाए और उठा करके उनको दूसरे स्थान पर ले गए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उठा करके पांडवों को दूसरे स्थान में ले गए। वहां पर पांडव के जो बच्चे हैं वो सोए थे। पांडव के जो बच्चे थे वो पांडवों के समान ही दिखते थे, हूबहू एकदम टू कॉपी। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर के जैसे, भीम का बेटा भीम के जैसे, नकुल का नकुल के जैसे, सहदेव का सहदेव के जैसे, सभी बच्चे हूबहू टू कॉपी एकदम। अश्वत्थामा आया और प्यारे भक्तगण, अश्वत्थामा आया और वो अश्वत्थामा जो है उन पांचों बच्चे के सिर को काट दिया और सिर को ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने देखा ये तो पांचों बच्चों का सिर कटा है। अरे मित्र तुमने क्या कर दिया? हाँ, तुमने इन पांचों बच्चों का सिर काट के ले आए, तुमने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अरे ये बच्चे हमारे नाम से कम पिंड दान करते, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, पांडव के बच्चे कम से कम हमारे नाम से पिंड दान करते, हमारे सभी भाइयों का कल्याण होता। और तुमने इन पांचों बच्चों को भी मार दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? उसी समय दुर्योधन सोचते सोचते मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुर्योधन मर गया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई प्यारे। इधर द्रौपदी रोने लगी जब पांचों पांडव जब आए, देखे परिस्थिति बड़ी विपरीत है प्यारे। हाँ? बार बार विलाप करने लगी द्रौपदी, मेरे बच्चों को किसने मारा, किसने मारा? करुण पुकार कर रही थी, क्या बिगाड़ा था मेरे इन बच्चों ने जो मेरे बच्चों को किसने मारा? मालूम चला कि रात में अश्वत्थामा आया था तलवार लेकर के हमारे कुटीर में। मालूम चल गया कि हमारे बच्चों को मारने वाला कोई दूसरा नहीं अश्वत्थामा ही है। द्रौपदी कहने लगी, अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो मेरे बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया? हा? लाखों लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए, पांचों बच्चों का लाश कटा है, मुंडी कटा है। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे सब। अश्वत्थामा ने मारा है। अर्जुन ने संकल्प ले लिया। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी चिंता मत करो, हाथ में धनुष बाण लेकर के कहा, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को मैं, अगर वो जहां भी छुपा होगा आकाश पाताल, मैं वहां से निकाल लूंगा और वहां से निकाल करके जमीन में अगर मैं गाड़ दिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं। गांडीव धनुष उठा करके अर्जुन निकल पड़े अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा, क्या देखा कि मुझे मारने के लिए अर्जुन आ रहा है। जब देखा अर्जुन आ रहा है तो अर्जुन हमें मार देगा ऐसा कह करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मैं क्या करूं, वो दुष्ट जो है अश्वत्थामा मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। हाँ? लोहा लोहा को काटता है। हाँ? अर्जुन ने अपनी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केश पकड़कर खींच कर लाए, लाखों नर नारी के बीच खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, ये हमारे बच्चों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा को मैं तुम्हारे सामने खड़ा किया हूं, बोलो क्या करना है इसके साथ?
लोगों ने खूब ताना दिया, द्रोणाचार्य का बेटा होकर कैसा नीच काम किया इसने। द्रौपदी बताओ इसके साथ क्या करूं मैं, मार डालूं कि छोड़ दूं कि क्या करूं, बताओ तुम। द्रौपदी विचार करने लगी और द्रौपदी विचार करके कहने लगी, स्वामी आप इसे छोड़ दो। बोले छोड़ दो कह रही हो, क्यों? बोले इसलिए छोड़ दो, अगर इसको आप मार दोगे अश्वत्थामा को, और अगर अश्वत्थामा को कहीं मार दोगे तो आज जो मेरा हाल है वो तुम्हारी गुरु मां का भी वही हाल होगा। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है गौतमी। अगर मार दोगे तो इसकी जो मां है वो भी मेरे जैसे रोएगी, और उस मां का दोष पूरा पांडवों को लगेगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, ब्राह्मण का बेटा है ये, मत मारो, छोड़ दो। प्यारे भक्तगण, युधिष्ठिर से जाकर के पूछा क्या करें भैया। द्रौपदी तो दया की स्वरूप है, द्रौपदी जो है दया की स्वरूप है, दया की सागर है द्रौपदी, साक्षात भगवती है ये द्रौपदी जो है, साक्षात भगवती है। प्यारे द्वारकाधीश भगवान शांत खड़े हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके बोले कन्हैया आप ही बताओ मैं क्या करूं, कन्हैया आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, आप भी सुनिए। क्या कहा? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई बधाहरण मये वो भयात यमः आत्मनाम परिपानुशासनाम। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। एक काम करो। बोले क्या? अर्जुन संकट में पड़ गया, करूं तो करूं क्या? भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण है मारो मत, लेकिन बाल हत्यारा है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो प्यारे भक्तगण, अर्जुन संकट में पड़ गया, क्या करूं प्रभु? तो कहा कि काम करो, इसके मस्तिष्क में एक मणि है, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को खींच करके निकालो और इसके बालों को काट दो, आधा मुंडन करके छोड़ दो, और आधा मुंडन करके छोड़ो, मणि को निकालो। यही अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है, इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है? अश्वत्थामा का तो अर्जुन को शुक्रगुजार होना चाहिए। काम किया है इतना दुष्ट, फिर भी अर्जुन नहीं मारा, मणि को खींच करके निकाला, आधा मुंडन करके छोड़ दिया गया, दंडित करके। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। क्या ईर्ष्या आ गई? ईर्ष्या आ गया कि बोले मेरा अपमान किया गया, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है सबके सामने, इन पांडवों के वंश को मैं नष्ट कर दूंगा, निर्वंश कर दूंगा मैं इन पांडवों को, इनके वंश में कोई नहीं बचेगा। 5 बेटों को तो मैंने मार दिया, बोले अब देखता हूं इसके वंश में और कौन बचा है। तो अभिमन्यु तो चक्रव्यूह भेदन के समय मारा गया है महाभारत के युद्ध में। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है मैं उसे ही मार देता हूं। प्यारे भक्तगण, अपने दूर आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र का जैसे उपयोग हुआ, परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा है। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़ करके कृष्ण के चरणों में लेट गए, और दौड़ करके कृष्ण के चरणों में लेट करके कहते हैं पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपति नान्यम तद्भयं पश्यत्र मृत्यु परस्परम। बोले हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे प्राण की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में आ गया है और मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है प्रभु उसको कदाचित कुछ भी ना हो, आपसे निवेदन है प्रभु आप इसकी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो,
उत्तरा। एक क्षण में भगवान तुरंत लघु रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। 4 भुजा धारण कर ली भगवान ने, शंख चक्र गदा और सुंदर 4 भुजा सुदर्शन आदि को धारण करके भगवान गर्भ में गए। और जो गर्भस्थ शिशु था, जो मरने वाला था, उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। जो परीक्षित जो था गर्भ में, उसकी भगवान ने रक्षा की। और रक्षा करके भगवान जो है उस गर्भ से बाहर निकल पड़े। भगवान बाहर निकले प्यारे। जब बाहर निकले भगवान, तब उत्तरा से कहे, उत्तरा अब ठीक तो हो? बोले हाँ। प्यारे भक्तगण, बाजू में खड़ी थी कुंती। कौन खड़ी थी? माता कुंती समझ गई भगवान श्री कृष्ण मेरे पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे उस बालक की इसने रक्षा की। कुंती मैया जो है बार बार रोने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति, हे गोपाल, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, आप अखिलेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं। भगवान कहे, बुआ कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ और आप मेरी बुआ हो। बोले नहीं, आप जगतपति हो प्रभु, आप ईश्वर हो। अच्छा ठीक, तो मुझे भगवान कह रही हो ना बुआ, तो एक काम करो, चलो आप मुझसे कुछ मांग लो, आप मैं आपको देना चाहता हूँ। बुआ ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो बोले एक ही वर दे दो मुझे। क्या वर दे दो? विपदा संतो न सस्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम च। हे गोविंद, एक ही वर दे दो। क्या वर दे दो? मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आ जाए, एक विपत्ति दूर न हो और दूसरी विपत्ति आ जाए मेरे जीवन में, दुख पर दुख आता रहे मेरे जीवन में। भगवान बोले, बुआ दुख ही दुख क्यों मांग रही हो? एक दुख ना जाए दूसरा दुख आ जाए, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मेरे गोविंद आवेश में आ गए। बोले, बुआ अब ये मैं दुख आपको नहीं दे सकता बुआ। जीवन में आपके दुख के सिवाय क्या ही लिखा है? कितना दुख पाए हो आप। कुंती के चरित्र पर अगर हम नजर डालें थोड़ा सा, तो जीवन भर दुख पाया है कुंती, जीवन भर। प्यारे भक्तगण, जन्म लेने के बाद इनको कुंती भोज राजा ले गए। वास्तविक नाम कुंती का था प्रथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया, कुंती नाम रख दिया। जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में भी हुआ। किशोर अवस्था में प्यारे भक्तगण कुंती का विवाह हुआ, और विवाह भी हुआ एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से पीलिया के रोग से ग्रसित। समझ रहे हो ना? जन्म से पीलिया के रोग से ग्रसित था पांडु जो है। दूसरी पत्नी थी माद्री, है ना प्यारे भक्तगण? दूसरी पत्नी थी माद्री, और ऐसे इनको श्राप मिला था पांडु को, जिस दिन ये अपनी पत्नी लोगों को अगर छुए काम के भाव से, उस दिन ये मर जाएगा। बताओ। तो कुंती जो है दुर्वासा जी का एक मंत्र जानती थी, एक मंत्र दिए थे दुर्वासा जी। उस मंत्र को कुंती ने जब रटा, देवताओं का आवाहन करती है। तो देवताओं को जब आवाहन करी तो प्यारे भक्तगण सबसे पहले धर्मराज का आवाहन करती है कुंती। तो धर्मराज उनके गर्भ में आए। समझ रहे हो ना? धर्मराज के बाद में इन्होंने इंद्र का आवाहन किया, तो इंद्र की कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद में पवन देव का स्मरण किया, वायुदेव का, तो वायुदेव की कृपा से भीम भैया आए। उनकी जो सौत थी माद्री को भी उन्होंने मंत्र दिया, बोले तुम भी इस मंत्र को जपो बहन। तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का आमंत्रित किया, आवाहन किया। तो अश्विनी कुमारों ने 2 बच्चों को गर्भ में डाल दिया। तो 5 बच्चों का जन्म हुआ, 5 पांडव का जन्म हुआ। ये 5 पांडव पांडु के पुत्र तो कहलाते थे, लेकिन पांडु से जन्म नहीं हुआ था इनका, भगवान से इनका जन्म हुआ था।
कुंती की युवा अवस्था से सुख व्यतीत नहीं हो पाई, पति की असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू में नहीं कर पाया, माद्री को जा करके छुआ और वो मर गए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण, माद्री भी पति के लाश में अग्नि में कूद करके सती हो गई। तो माद्री के 2 बच्चे नकुल सहदेव का भी लालन पालन कुंती ने किया और 5 बच्चों की माँ ये कहलाने लगी। प्यारे भक्तगण, इसलिए भगवान कहे कि बोले बुआ जीवन भर तो तुमने दुख पाया है, तुम्हारे बच्चों ने चौसड़ में सब पासा हार गए, और सारा राज्य तो लुटा गया, कौरव रख लिए, दुर्योधन आदि लोग रख लिए, जीवन भर तो दुख पाया है आपने, अब दुख आपको नहीं दे सकता मैं। तो प्यारे भक्तगण, ऐसा जब कहने लगे भगवान जो है, तो कुंती बुआ कहती है देखो प्रभु, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब दुख रहता है ना तो आप हमारे साथ रहते हो, और जिस मनुष्य के पास दुख नहीं रहता, सुख ही सुख रहता है, वो आपको भूल जाता है। और जब जीवन में दुख रहता है ना तो कम से कम इसी बहाने आप हमारे साथ रहते हो। इसलिए भगवान मुझे दुख दे दो आप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए दुख मांगा है। किसने दुख मांगा है? कुंती बुआ ने दुख मांगा है प्यारे। इस प्रकार भगवान जो है उस बच्चे की रक्षा किए, और बच्चे की रक्षा करके भगवान जो है जाने लगे प्यारे। जब जाने लगे तो उनको सुंदर याद आया कि मेरा एक भक्त है जो मुझे पुकारा था, उसे दर्शन दे दो। तो भगवान द्वारिका जाते जाते भीष्म पितामह के पास आए, और भीष्म पितामह के पास आए और भीष्म पितामह को दर्शन दिया भगवान ने, क्योंकि कहा था ना भगवान ने, भीष्म ने कहा था प्रभु मृत्यु के समय आप मुझे दर्शन देना। इसलिए भगवान जाते जाते भीष्म पितामह को दर्शन देने आए, और साथ में पांडवों को भी साथ लेकर के आए। तो पांडवों ने भी ज्ञान की बातें सीखी भीष्म पितामह से। वापस भगवान द्वारिका चले गए। कुछ दिनों के बाद उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का जन्म हुआ? परीक्षित का। जो बालक उत्तरा के गर्भ में था उसका जन्म हुआ, और जन्म जैसे ही हुआ तो प्यारे भक्तगण, जैसे जन्म हुआ वो बालक जो है उठ करके बैठ गया। बालक जो है उठ करके बैठ गया, और जैसे उठ करके जब बैठ गया प्यारे भक्तगण, सारे लोग बालक को देखने आए। ऐसा कौन सा बच्चा है भाई जन्म लेते उठ के बैठ गया? जैसे अभी हम बैठे हैं, आप बैठे हो, वैसे ही बच्चा उठ के बैठ गया, ऐसे देखने लगा। वो कहाँ है जो गर्भ में गया था मेरी रक्षा करने, चतुर्भुजी धारी। प्यारे भक्तगण, भगवान को जब ये बात मालूम चला कि बोले वो बालक का सुंदर आगमन हो गया है, तो भगवान को जब मालूम चला कि मेरा नाती आया है, चलो मेरा भांजा का बेटा हुआ है, ऐसा कहा करके भगवान सुंदर सुंदर बोले कपड़ा, खिलौना, मिठाई आदि आदि सुंदर सब लेकर के भगवान पहुंच गए आशीर्वाद देने। और सुंदर उस बालक को अपनी गोद में रखे, सिर पर हाथ फेरे, और भगवान ने नाम रख दिया परीक्षित। क्या नाम रख दिया? परीक्षित नाम रख दिया। परीक्षित के नाम से जाने जाएंगे। सुत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र ऐसा बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु का दर्शन किया पहले। नहीं तो आदमी जब जन्म लेता है तब जन्म के बाद में तपस्या करता है, साधना करता है, तब भगवान का दर्शन होता है। लेकिन राजा परीक्षित ऐसा राजा है जो जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया है गर्भ में। कितना अच्छा किस्मत है इसका, बताइए। प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी का सुंदर जन्म हुआ, और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ उसके पश्चात सुंदर कुछ दिन भगवान हस्तिनापुर में रहे। अर्जुन से कहे, अर्जुन चलो मुझे द्वारिका छोड़ के आना। और अर्जुन जो है भगवान को छोड़ने गए। जब भगवान को छोड़ने जब गए तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यकाल को पूर्ण करके गोलोक धाम चले गए अर्जुन के सामने। अर्जुन जब द्वारिका से लौट करके आए, किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे, मौन रहते थे। एक दिन बड़े भैया ने पूछा युधिष्ठिर, बोले अर्जुन क्या बात है? द्वारिका गए, तुमको महीनों बीत गया, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, बड़ा हो रहा है परीक्षित,
लेकिन तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है। शरीर का तेज चला गया था अर्जुन का, समझ रहे हो ना? क्या कारण है बताओ? शरीर तेज खत्म होने का एक ही कारण रहता है, बोले क्या? अगम्या स्त्री के संग समागम, दूसरा गाय का वध गलती से हो जाए, तीसरा यदि तुम जिसके बिना जीवन नहीं जी सकते, अगर तुम जो है जीवन किसी के बिना नहीं जी पा रहे हो और तुम्हें अगर वो छोड़ करके चला जाए, जिसके बिना तुम एक पग जीवन नहीं जी सकते, अगर वो तुम्हें छोड़ करके चला जाए तो क्या कारण है बताओ? तो अर्जुन ने भैया के चरणों में गिर गए और भैया के चरणों में गिर करके कहे, बोले भैया, बोले बात ऐसा है कि बोले जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते थे, भगवान श्री कृष्ण, वो हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही कहा कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए द्वारकाधीश, कुंती बुआ ने जब इस बात को सुना तो कुंती बुआ गिर गई। अब कुंती बुआ गिर गई और प्राण उनका निकल गया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन इतनी बड़ी बात तुम इतना दिन तक छुपा के रखे? अरे परमात्मा के बिना हम कैसे रह सकते हैं? हम परमात्मा के बिना यहाँ एक पग नहीं रह सकते। हम कैसे रहेंगे परमात्मा के बिना? हम सबको भी ऊपर जाने का तैयारी करना चाहिए। हाँ प्यारे भक्तगण, छोटा सा बालक परीक्षित, ज्यादा बड़ा नहीं था परीक्षित, पांडवों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए, तो प्यारे भक्तगण, पांडव भी स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। राजपाट परीक्षित के हाथ सौंप करके परीक्षित बोले कि बोले हे दादाजी, हे बाबा, अरे मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और मुझे छोड़ करके जाने वाले हो आप लोग। पांडव बोले बेटा, 3 बात हमेशा याद रखना, ये 3 बातों के अनुसार जीवन जीना, कभी जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। पहला बात, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बात पांडव अपने उस परीक्षित को बताए और ये 3 बात बता करके पांडव जो है स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। ये 3 बात अगर किसी गृहस्थ में आ जाए, ये 3 बात किसी की गृहस्थ में आए तो प्यारे, जिस गृहस्थ में 3 बात है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता, याद रखना। 5 पांडव स्वर्ग चले गए, स्वर्गारोहण हुआ, इनका पतन हुआ। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, द्रौपदी का शरीर गिर गया। उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर गया इस शरीर के साथ। सब लोग तो शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने शरीर के साथ स्वर्ग गया है, क्योंकि जीवन में उसने कभी कोई झूठ नहीं बोला था। समझ रहे हो ना? हाँ, एक झूठ बोला था जीवन में, केवल एक, कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और एक झूठ के कारण नरक का दर्शन कराया गया था दूर से। देखो ऐसा करके दूर से बस ले जाया नहीं गया था। अब सोचो हम लोग कितना झूठ बोलते हैं जीवन में, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे अच्छा झूठ मोबाइल फोन, झूठ बोलने का। अब एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया था और हम लोग को तो नरक में ही रहना पड़ेगा लगता है कि नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, 3 बातों को सुंदर बता करके पांडव स्वर्गारोहण चले गए। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, प्यारे, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होता है। इतना विश्वास था परीक्षित को परमात्मा के ऊपर, पूछो मत। हाँ, सुंदर विश्वास, परीक्षित बड़ा भागी है। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके उपदेश को परीक्षित जो है जीवन में उतारा और उनके उपदेश के अनुसार सुंदर जीवन जीने लगा। परीक्षित जो है सुंदर राजपाट चलाने लगा। प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी महाराज सुंदर जीवन चलाने लगे। उनकी पत्नी का नाम था इरावती। क्या नाम था? इरावती। और परीक्षित के 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय,
क्या नाम था? जनमेजय। ये जनमेजय जो है देवी भागवत की कथा सुना है। परीक्षित जी भागवत कथा सुनी है और जनमेजय जी देवी भागवत की कथा सुनी है। व्यास नारायण भगवान ने सुनाया है इनको, जनमेजय। प्यारे भक्तगण, सुंदर समय बीतते गया। परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर चल रहा है। गायों के स्तन से दूध स्वतः निकल रहा है। कोई अपने घर में ताला नहीं लगा रहा है। कितना सुंदर मेरा राजपाट चल रहा है। चोर डाकू भी नहीं है मेरे शासन काल में। हाँ, कब मुझे स्वर्ग जाने की, ऊपर जाने की तैयारी करना चाहिए। आधा उम्र जब बीता, 47-48 वर्ष के जब हुए राजा परीक्षित, प्यारे भक्तगण, तब एक दिन मन में विचार किया कि चलो आधा उम्र निकल गई है। एक दिन की बात है, बाबा उनके दादा परदादा पांडव बोले, हमारे दादाजी लोग कुछ तो रखे होंगे खजाना वाला कमरा में। ऐसा कहा करके खजाने वाले कमरे में प्रवेश करके परीक्षित जी, एक बड़ा सा संदूक था, काला रंग का पेटी, उसको खोला और खोले तो उसमें एक मुकुट था सोने का। परीक्षित ने देखा कितना सुंदर मुकुट है यहाँ, और सुंदर उस मुकुट को उठाए और मुकुट को उठा करके उन्होंने सिर में पहन लिया। सिर में पहनने के बाद में सोचा चलो मैं आखेट कराऊं, शिकार कराऊं, और उस मुकुट को सुंदर पहन करके परीक्षित शिकार करने चला गया। और शिकार करने जब गया तब वहां क्या देखा, एक काला रंग का व्यक्ति, काला पुरुष तलवार पकड़ा है और गौ माता को मार रहा है। साथ में बाजू में एक बैल है जिसके 3 पैर को काट दिया है। परीक्षित ने देखा, क्या देखा, पाप हो रहा है यहाँ, पाप। और मेरे दादा लोग तो मुझे कहे हैं कि पाप को देखने से रोकना है। ये दुष्ट कौन है? तलवार लेकर के परीक्षित दौड़ गया, ऐ दुष्ट पापी तू कौन है? जब जा करके देखा तो प्यारे भक्तगण, वो गौ माता धरती मैया थी, पृथ्वी, और वो बैल धर्म था। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 को काट चुका था, सत्य, तप और दया को। राजा परीक्षित ने फिर से जोड़ दिया तीनों पग को, और उस कलिकाल को तलवार लेकर के दौड़ाने लगा। वो कलिकाल कोई काला पुरुष को दूसरा नहीं, कलयुग था। कलयुग का आगमन था। भगवान के जाने के बाद द्वापर युग का अंत था और कलयुग आ रहा था। चरणों में गिर गया वो, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका अतिथि हूँ, आपका शत्रु हूँ, तो शत्रु होने के साथ में अतिथि भी हूँ, चरणों में आया हूँ। और दादाजी लोगों ने कहा है, 3 बातें कही थी, आँख के सामने पाप होने मत देना, तो रोका पाप को परीक्षित ने। दूसरी बात क्या कहा, शरण में शत्रु आए तो माफ कर देना। तीसरी बात क्या कहा, अतिथि का सम्मान करना, है कि नहीं? तो कहे मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे जगह दो। तो राजा परीक्षित ने जगह दिया। कौन सा जगह दिया? राजा परीक्षित ने स्थान दिया, बोले हिंसा, निंदा, जुआ, नारी संग, वैश्यागमन, मदिरा, मदिरालय, इन जगह में स्थान दिया। 5वां स्थान दिया स्वर्ण में, सोना, गलत पैसे से खरीदा गया सोना, गलत तरीके से कमाया गया सोना, चोरी किया गया सोना, इसमें भी तुम्हारा वास होगा। कलयुग जाओ, ये तुम्हारा जगह रहेगा। कहाँ कहाँ जगह होगा तुम्हारा? जो लोग बुराई करेंगे, हिंसा करेंगे, निंदा करेंगे, वहां तुम आके बसोगे। दूसरा, नारी संग, जहाँ वैश्यागमन होगा वहां तुम रहोगे। तीसरा, जहां पर मदिरालय होगा, हाँ, जो लोग मदिरा पियेंगे वहां भी तुम जाके रहोगे, वो तुम्हारा घर होगा। चौथा, बोले चौथा कहा गया है जुआ, जो लोग जुआ खेलेंगे वहां भी तुम रहोगे। इसलिए इन कार्यों से बचना चाहिए। 5वां कहा गया सोना, अधर्म का सोना, अधर्म के पैसे से खरीदा गया सोना, चोरी किया गया सोना। जब 5वां स्थान जब दिया गया राजा परीक्षित ने जब दिया, और जब परीक्षित ने जब 5वां स्थान जब दिया तो एक कलयुग जो है जा करके बैठ गया उनके सिर में। कहाँ बैठ गया? सिर में कैसे बैठा कलयुग? सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए बैठा क्योंकि कलयुग को राजा परीक्षित ने जगह दिया। कहाँ कहाँ जगह दिया? जुआ, हिंसा, नारी संग, वैश्यागमन, मदिरालय और स्वर्ण में। तो राजा परीक्षित अपना मुकुट नहीं पहना था वो,
वो तो जरासंध नाम के उस राक्षस का मुकुट को पहना था। पेटी खोल के निकाला था ना मुकुट, वो मुकुट जरासंध का था, राक्षस का। भीम जो है उस मुकुट को ला करके रखा था, भीम ने मारा था जरासंध को। ये कथा सुनोगे आप अंतिम दिन। उसी मुकुट को पहना तो कलयुग जाके बैठ गया। आगे परीक्षित जाने लगे शिकार करते करते, बैठा है कलयुग यहाँ, बुद्धि उल्टा हो गया, शिकार करते करते आगे बढ़ गया। मार्ग में प्यास लगी, प्यास जब लगी तो पानी की तलाश में एक संत के आश्रम तक चले आए। आश्रम में घुसे, संत से कहे महाराज पानी दे दो, पानी दे दो। प्यास मांगने लगे, प्यास में पानी मांगने लगे। वो संत समाधि में बैठे थे। वो संत जो है समाधि में वहां बैठे हुए थे, और समाधि लगा करके जब वहां बैठे हुए थे प्यारे भक्तगण, तो समाधि लगा के वहां जब बैठे थे संत महात्मा जो है, तो नहीं उठे। अब वो मांग रहे हैं पानी। परीक्षित को गुस्सा आ गया, और परीक्षित ने देखा कि मैं इतना प्रेम से कह रहा हूँ, जानबूझ के मुझे पानी नहीं पिला रहे। वहां मरा हुआ एक सांप था, उसको उठाया और गले में हार बना करके पहना दिया, डाल दिया गले में, और मरे हुए सांप को गले में डाल करके वहां से वो चला गया परीक्षित। एक चेला जो है सारा हाल देख करके उस ऋषि के पुत्र को जाके सारा समाचार सुना दिया, है ना। कौन से ऋषि के गले में माला डाला गया था? नाम था समीक महात्मा। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी, है ना। जो श्रृंगी जो है राम जी के जीजा जी लगते हैं रिश्ते में। हाँ, दशरथ जी के जमाता है दमान श्रृंगी। जिस श्रृंगी ने यज्ञ कराया तो राम जी का आगमन हुआ है, समझ रहे हो ना। उसी श्रृंगी ने श्राप दिया जल उठा करके कि हे राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कि क्या श्राप देता हूँ? मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा कि 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। जा 7वें दिन में तू मर जाएगा, ये मेरा श्राप है। तक्षक नाग आएगा और तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। पिता के पास आए, आकर के सांप को निकाल, मुक्ति का कोई कुछ उपाय कर लो आप। अब मुक्ति का क्या उपाय ढूंढा जाए? तो मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, भगवान का भजन, है कि नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा कि बोले क्या करूं मैं। राजा परीक्षित जो है तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बैठा दिया, और अपनी वस्त्रों को उतार के वनवासी वेशभूषा धारण करके कहाँ चले गए? गंगा नदी के किनारे चले आए। और गंगा नदी के किनारे आए राजा परीक्षित, हाथ जोड़ करके बैठ गए, और हाथ जोड़ करके उस भगवान चतुर्भुजी नारायण का ध्यान लगाने लगे। हे भगवान, गर्भ में मेरी आकर के रक्षा किए, अब मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय बता दो। हाँ, अब मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु, मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? आप आओ और मुझे मार्ग दिखाओ। हाँ? बोले बाके बिहारी लाल की जय। सब जयकार लगाइए एक बार, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो महाराज परीक्षित जो है अपनी मुक्ति के उपाय के लिए जा करके गंगा किनारे बैठे हुए हैं। हाँ? और हम सबको भी अपनी मुक्ति का साधन जो है देखना चाहिए, मुक्ति का उपाय हम सबको भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ? कहा गया, क्या कहा गया है? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो।
तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति का कोई तू जतन कर ले। भक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर ले तो अच्छे अच्छे लोगों की। संगत कर ले तो अच्छे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले रे। जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन 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 कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। महाराज परीक्षित को जैसे मालूम चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन में, गंगा नदी के किनारे चले आए और गंगा नदी के किनारे आकर के सुंदर हाथ जोड़ करके भगवान उस चतुर्भुजी नारायण का ध्यान लगाने लगे। कृष्ण चंद्र सुदर्शन चक्रधारी का, हे प्रभु आप आओ और मुझे कोई मार्ग दिखाओ, क्योंकि मेरी मुक्ति कैसे होगी आपके बिना। तो प्यारे भक्तगण, जैसे संतों को मालूम चला वहां पे कि परीक्षित मरने वाले हैं, तो 25,000 संत इकट्ठा हो गए वहां। पराशर, शक्ति तो खैर रहे नहीं, और प्यारे भक्तगण पराशर बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं, बड़ी बड़ी संत महात्मा चवन वशिष्ठ सब बैठे हैं, और सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई उनको समाधान नहीं बता पाया। बड़े बड़े तपस्वी संत बैठे हैं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कि परीक्षित को क्या बताया जाए, क्या सुनाया जाए। प्यारे भक्तगण, उसी समय सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। जंगल में जो बैठे थे 16 वर्षीय 16 साल के सुखदेव भगवान, कितने साल के हैं? 16 साल के। और सुंदर सुखदेव भगवान की समाधि खुली और सुखदेव जी भगवान सुंदर चले आए।
कहा गंगा नदी के किनारे राजा परीक्षित के पास तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छ गामट मानोन अपेक्षा अलक्षलिंगो नीलाभ दुष्टो व्रतस् बालर वधूत वेशा। 4 अंगुल का लंगोटा पहने हैं, लंबी भुजाई है, चौड़ा वक्ष स्थल है और सुंदर नीलमणि के समान चेहरा चमक रहा है। सुंदर आकर के राजा परीक्षित से कहे, परीक्षित आंखें खोलो। परीक्षित ने जैसे आंख खोला, सुखदेव भगवान को देखा कि सुंदर, कितना सुंदर स्वरूप, साक्षात शंकर आ गए ऐसा लग रहा है। सुंदर प्रणाम करने के बाद कहा कि हे गुरुदेव, अब आपका आगमन हो गया है तो हमारा चिंता खत्म हो गया, अब आप हमें मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित बोले तुम्हारे लिए मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है। मुक्ति का तुम साधन करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोले क्या? भागवत की कथा। अब हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारी मुक्ति जरूर हो जाएगी। अरे पूर्व काल में राजा खटवांग थे, सूर्यवंशी राजा। देवासुर संग्राम में देवताओं को इन्होंने साथ दिया। देवताओं से पूछा मेरी आयु कितनी बची है, तो कहे 2 घड़ी। जाके भगवान के में अपने मन को लगा लिया और भगवान के चरणों को पकड़ लिए तो उसकी मुक्ति हो गई। तो अभी तुम्हारे पास 7 दिन हैं और हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे। सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी का दिव्य आसन बनाया गया और सब बैठ के कथा सुनने लगे। सुंदर आरती पूजन की गई, परिक्रमा किया। परीक्षित ने आसन लगा करके परीक्षित जी बैठे। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ भागवत की कथा। अब कौन कथा सुनाएंगे यहाँ से? सूत जी महाराज तो सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, लेकिन अब यहाँ से कथा सुनाएंगे श्री सुखदेव जी भगवान महाराज परीक्षित को। बोलो भागवत भगवान की जय। मुख्यतः कथा अब यहाँ से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत की प्यारे। अब आइए हम लोग यहाँ अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। कल हम सब जो है प्यारे भक्तगण सृष्टि विस्तार की कथा को सुनेंगे। कपिलोख्यान, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र आदि आदि कथा जो है कल हम सब रसपान करेंगे। कल जो है कपिल जी की जन्म की कथा, अनुसुईया चरित्र की कथा, सत्य चरित्र, शिव विवाह आदि का आनंद लेंगे और अनेक अनेक कथाओं को हम सब रसपान करेंगे। आइए अपने अपने स्थान पर आप सब जो है उठ जाइए, आरती की तैयारी कर लीजिए। बोलो भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पापियों को
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ये मधुर बोल सगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जी मधुर बोल सज बंद गोल सज मार्ग दिखाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला ये मधुर बोल सगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत गोल सज मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान पर 4 बार परिक्रमा कर लीजिए।